प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का, सबको प्रणाम। जय हो। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद मोहनदा, प्रणाम है। और आज फिर से हम उपस्थित हुए हैं मोहन कीर्ति पटल पर। और मोहन कीर्ति पटल पर साप्ताहिक कार्यक्रम जो है हिंदी का चल रहा है। और हिंदी के इस कार्यक्रम को आज ये हम दूसरे भाग में पहुंचे हैं, दूसरा दिन है, दूसरी शाम है। मोहन कीर्ति पटल का ये 1062वां कार्यक्रम है और चौथे वर्ष की 18वीं शाम, और साथ ही हिंदी साप्ताहिक का आज दूसरा भाग। तो इस दूसरी शाम में हम अपने कीर्तिकारों का हृदय से आभार प्रकट करते हैं, स्वागत करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए, क्योंकि आपके बिना हम पटल को संचालित नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपकी उपस्थिति समय पर होती है, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो हमारे साथ आज जो अभी तक कार्यक्रम में जुड़े हैं उनमें आज प्रकाश तिवारी जी, काफी दिनों से उनके दर्शन हो रहे हैं। चलिए, कोई काम रहा होगा, लेकिन स्वागत है, प्रणाम करते हैं आपकी उपस्थिति को। और हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर BS कालाकोटी जी, प्रणाम है आपको, आपकी उपस्थिति का स्वागत है। और जुड़े हैं प्रकाश चंद जोशी सूल जी, आपका भी स्वागत करते हैं पटल पर। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे तिलकदा और चंपा दीदी, आप दोनों की उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं और पटल पर स्वागत करते हैं आपका। और जुड़े हैं हमारे साथ हमारे छोटे भाई विवेक जी, आपका भी स्वागत है मोहन कीर्ति पटल पर। और हमारे साथ हमेशा की तरह पटल के संयोजक हमारे मोहनदा की गरिमामयी उपस्थिति है, क्योंकि उनकी उपस्थिति के बिना कार्यक्रम संचालित कर पाना थोड़ा सा कठिन होगा। तो चलिए, आप सबका हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं, और जैसे जैसे लोग जुड़ते रहेंगे वैसे वैसे हम कोशिश करेंगे कि उनका भी आभार प्रकट करें, और उनको कोशिश ये रहेगी कि मौका मिले, और नहीं मिलेगा तो फिर साप्ताहिक चल रहा है, आज जिसका नंबर नहीं आएगा कल आ जाएगा। तो चलिए, आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। 2 लाइनें कहता हूँ। नैन जब भी खुले हैं तेरा दीदार हो, सदा वीणा की कानों में झनकार हो, साज छेड़ो मत जब भी हो करतल ध्वनि, होठ गाए सदा माँ तेरी रागिनी, हाथ हर पल रहे सदा सिर पे तेरा, मेरे सपनों को माता सजा, शारदे मेरी माँ, ज्ञान की ज्योत मन में जगा, रोज माता करो गुणगान तेरा, मेरा कंठ मधुर तू बना, मेरा कंठ मधुर तू बना। तो माता शारदे के चरणों में प्रणाम करते हैं। और आज की इस दूसरी शाम की हम शुरुआत करते हैं, और लिए चलते हैं आपको आज की शुरुआत के लिए। हम सबसे पहले आमंत्रित कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर BS कालाकोटी जी, आपको प्रणाम करते हैं और स्वागत करते हैं। हमारे साथ मनमोजी जी की भी गरिमामयी उपस्थिति हो चुकी है। मनमोजी जी, प्रणाम है और स्वागत है पटल पर। चलिए, लिए चल रहे हैं डॉक्टर कालाकोटी जी की ओर। धन्यवाद जनुदा, धन्यवाद। पटल पर हमारे वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार तिलकराज जोशी जी, चंपा बहन, प्रकाश तिवारी जी, मोहन जोशी जी, जनार्दन जी और सोल जी, मनमोजी जी, विवेक शर्मा, जितने भी जुड़े हैं सबको मेरा प्रणाम करते हुए मैं छोटी सी रचना में, एक शिकायत है सावन की मेरी सावन से। ये प्रकाश चंद तिवारी जी जो है ऊपर रहते हैं, हम नीचे रहते हैं, वहां से पूरा नाला ये हमारी तरफ कर देते हैं, उसको कहते हैं रकसिया नाला। तो उस पर मैंने, हमारे जो नाले से डर बस गया है मन में, वो नाला कब आ जाए, 2 दिन तक हम घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो उस पर एक छोटी सी रचना लिखी है मैंने, तो सुनिएगा, 2 मिनट झेलिए मुझे। ये सावन लाए त्रासदी पुनः पुनः, बरसे सावन घन नीले पुनः पुनः, ये रात सावन की डराए पुनः पुनः, धरती धर धर गिरे आभास पुनः पुनः, होठों पर नाम तेरा
पुनः। जब तक जल कम नहीं होता है सांस रुकी रहती है। आंखों की गलती से देखो प्रभु जलमग्न धरा आभास पुनः पुनः। हृदय थर थर कांपे घम घम सर सर नाला पुनः पुनः। ये सावन जाते देखो तुझे अगले सावन की भयावह पुनः पुनः। ये सावन लाए त्रासदी पुनः पुनः। ये रात सावन की डराए पुनः पुनः। धन्यवाद सर, धन्यवाद। क्या बात है। ये सावन लाई त्रासदी पुनः पुनः, हृदय थर थर कांपे घम घम सर सर नाला पुनः पुनः। और नाले की शिकायत आपको रहेगी प्रकाश तिवारी जी, जो है आपके लिए नाला छोड़ देते हैं। तिवारी जी, हमारा निवेदन है आपसे, कृपया थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नाला उनकी तरफ न जाए। वैसे ही नाले बहते हैं सावन में, तो बरखा की ऋतु है और नालों का जगह जगह काफी जगह नुकसान भी हो रहा है, ये हमने देखा सुना भी है, और काफी लोगों की जान हानि भी हुई है। तो ये भी प्रकृति का एक, पता नहीं वो गलतियां कहीं न कहीं हम लोग भी कर बैठे हैं, जिसकी वजह से प्रकृति भी नाराज रहती है और समय समय पर चेताती है उनको कि सावधान हो जाओ। और जो सृष्टि का जो नाश हो रहा है, जो विनाश हो रहा है, तो उसमें फिर प्रकृति भी अपने रौद्र रूप में आ जाती है। तो चलिए, नुकसान ना हो, और हम यही कामना करेंगे कि हम लोगों में भी थोड़ा सा अकल आए, हम उस राह में न जाएं जहां से प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होती है और फिर उसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ता है। तो ये ध्यान भी हम सबको रखना पड़ेगा। और हमारे कालाकोटी उसी की ओर सावधान भी किया है, और आभार प्रकट करते हैं, और शिकायत शायद आपकी दूर हो जाएगी, क्योंकि आज आप दोनों साथ में हैं, प्रकाश जी भी साथ हैं आपके। तो चलिए, आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और अभी जो हमारे पटल पर उपस्थिति हुई है, हमारे गोपाल दा हमसे जुड़े हैं। गोपाल दा, प्रणाम है, आपकी उपस्थिति को स्वागत करते हैं पटल पर। और साथ ही जुड़ी हैं रजनी बाला जी। रजनी जी, आपका भी स्वागत करते हैं हम मोहन कीर्ति पटल पर। और चलिए, लिए चलते हैं, आज एक मधुर आवाज फिर से हम सुनेंगे और आशीर्वाद लेंगे उनका, हमारे गोपाल दा का। अलग ही शैली है उनकी और बहुत ही सुंदर रचनाएं वो लिखते हैं और यथार्थ चित्रण उसमें रहता है। तो गोपाल दा, मैं आपकी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए आपको आमंत्रित कर रहा हूँ पटल पर। आज वैसे तो हिंदी का कार्यक्रम है, लेकिन गोपाल दा की शैली जो है हमको बहुत कुछ देती है, तो हम निवेदन करेंगे गोपाल दास से कि पटल पर आए। मोहन कीर्ति पटल तो सबको प्रणाम करने में पूज्य अब जनता संचालन बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हिंदी चल रहा तो आप लोग हिंदी में लगाओ, सुना है बहुत गीत सुने है, क्या सुनो, बस अपना आशीर्वाद दे दीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे को। अच्छा चलो। ओ केली जाले तू दुनी बे केली जुलामी, केदी जाले तू दुनी केदी जुलामी, ओ केली जाले तू दुनी बे केली जुलामी, केदी जाले तू दुनी केदी जुलामी। ओ खाली हाथ तुले आए खाली हाथ में, खाली हाथ तुले जाले खाली हाथ में। ओ खानी मजी तुले जाले खानी मजी मी, डानी मजी तुले जाले डानी मजी मी। ओ के गिन तुन्हे जाले के गिन मी, के पछिन तू जाले पे के पछिन मी। ओ को दिस में तुन्हे जाले को दिस में मी, अपो हिस तू खे जाले अपो हिस मी। ओ न औलाद तुल्हे जाले न औलाद मी, न जात तुल्हे जाले न जात मी। तब कुनु
तबे कोनो भाल काम तू चल जा भाल काम मी आपो नाम तू चल जा आपो नाम मी ओ पाणी प्याऊ तुला गजा पाणी प्याऊ मी ए बोठो डाऊ तुला गजा बोठो डाऊ मी ओ न खाहुनी तू आलया न खाहुनी मी न चाहुनी तू आलया न चाहुनी मी ओ न कामऊ तुझे जल न कामऊ मी न सामऊ तुझे जल न सामऊ मी ओ केली जल तू दुनी बे केली जुलामी केडी जल तू दुनी कहीं केडी जुलामी पकाई में कुछ भूल गो सबको धन्यवाद ये तुका बहुत छू। वाह, ये सचेत आपने किया कि अगर इंसान बने हो दुनिया में आए हो तो भला काम करो नहीं तो किल जले तो दुनी बड़े किल जोलो मी और की दिजले ते दुनी के की दिजोलो मी बस एक याद जो रह जाती है जो भी हम कर्म करते हैं उन्हीं की यादें रहती हैं तो उन यादों को ही हम देके जाते हैं। अच्छा करेंगे तो अच्छी यादें रहेंगी और बुरा करेंगे तो बुरी यादें रहेंगी। इसलिए गोपाल दा सचेत कर रहे हैं कि अच्छा करो बस वही यादें लोगों में रहें आने वाली पीढ़ी हमको याद करे। तो बहुत बहुत आभार है गोपाल दा, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने अपना स्नेह अपना आशीर्वाद दिया और एक रोज आपके गीतों में जो है जो गहराई रहती है जो भी आप लिखते हैं तो बहुत यथार्थ चित्रण उसका करते हैं तो हम आभार प्रकट करते हैं। बहुत कुछ सीखने को आप हमें देते हैं। इतनी उम्र में भी वो पूरी तरह से अपनी मधुर वाणी से इसने देते हैं। गोपाल दा बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है। चलिए लिए चलते हैं आपको हमारे बीच उपस्थिति है हमारे प्रकाश चंद तिवारी जी की। तिवारी जी मैं स्वागत करता हूं आपका पटल पर और डॉक्टर मदन सिंह जी हमसे जुड़े हुए हैं पटल पर। मदन सिंह जी प्रणाम करता हूं आपकी गर्मामयी उपस्थिति को और मोहन कीर्ति पटल पर आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रणाम आप सब विद्वान जनों को मेरा प्रणाम। जी बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल हम चल रहे हैं प्रकाश चंद तिवारी जी की ओर। तिवारी जी स्वागत है पटल पर आपका। नमस्कार जनुदा, धन्यवाद। पटल पर उपस्थित सभी महानुभावों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज की मेरी कविता है सावन तीज पर। ये सावन का माने शुरू किया है कालाकोटी जी ने अभी, सावन पे सुना देता हूँ मैं भी, ठीक है। अब सुनिएगा। ये सावन तीज होता है, सावन महीने की शुक्ल पक्ष को तृतीया तिथि में ये महिलाएं व्रत रखती हैं सावन का तीज का। तो वो शिव जी और पार्वती का जो मिलन होता है उसी भाव को मैंने केंद्र मान के लिखा है, सुनिएगा। मात्रिक छंद में है। नभ लोहित आंचल सी बदिरा शिखरों पर सलज डोल रही प्रिय सावन झूलन पैग लड़ी बदिरावन प्रीति सुहाग भरी सब भूल चलो परिभाव अभी ललना अनुराग भरे महकी हरिया वसुधा अब झूम उठी अलियानन प्रीति बखारन की अब भूल चलो उन यादन को अपमान हुआ जिन बातन से मन पावन से मनुहार मिले हरिया यह सावन तीज खिले नभ लोहित आंचल सी बधिरा शिखरों पर सैलज डोल रही ये सावन झूलन पैग लड़ी बदिरावन प्रीति सुहाग भरी तृतीया तिथि शुक्ल श्रावण को शिव शंकर पार्वती मिलते सब भूल चले परिभाव यही शुभ सावन तीज वहीं रमते अली आनन प्रीति बखान करें मन मोर मयूर निनाद भरे मन मीत लिए न
नवगीत रचूं, हरिया शुभ सावन पैग भरूं। अली आनन प्रीति बखान करें, मन मोरी मयूर निनाद भरे। मन मीत लिए नवगीत रचूं, हरिया शुभ सावन पैग भरूं। उपवास करूं मनुहार लिए, पति जीवन में अनुराग भरूं। शिव शंकर पूरन हो मनसा, उल्लास उमंग श्रृंगार करूं। शिव शंकर ही प्रतिपालक हैं, नव ज्योति जगे जनमानस में। अवसाद हरो हर चेतन का, मन मोद भरे इस सावन में। नभ लोहित आंचल सी बदिरा, शिखरों पर सैलज ढोल रही। प्रिय सावन झूलन पैग लड़ी, बदिरा बन प्रीति सुहाग भरी। नव ज्योति लिए मन भाव रहे, हर संकट से पति पार करें। नव ज्योति लिए मन भाव रहे, हर संकट से पति पार करें। अनुराग सुहागन आस धरे, प्रिय आंचल में अब मीत भरें। नमस्कार, धन्यवाद। जी बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है प्रकाश चंद तिवारी जी। सावन तीज पर यानी सावन के महीने की तृतीया तिथि पर जो महिलाएं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की आराधना करती हैं, उस पर आपने मातृक छंद में बहुत सुंदर पंक्तियां हमको दी। प्रिय सावन झूलन पैग लड़ी, ललना अनुराग भरे महकी। अब भूल चलो उन यादन को, अपमान हुआ जिन बातन में। बहुत ही सुंदर पंक्तियां देने के लिए आपका आभार है और आपको धन्यवाद देते हैं। कभी कभी जुड़ते हो लेकिन चमत्कार कर जाते हो, बहुत आभार है सर। और बनी रहे आपकी लेखनी में दम। तो चलिए बने रहिएगा पटल पर, और लिए चलते हैं आपको। हमारे साथ कृपाल सिंह शीला जी की भी उपस्थिति हो चुकी है। शीला जी आपको भी प्रणाम करते हैं, आपकी उपस्थिति को स्वागत है पटल पर। और लिए चलते हैं डॉक्टर मदन सिंह जी की ओर। मदन सिंह जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? मेरे ख्याल से जुड़े तो है वो पटल। हाँ जी सर, जी साहब नमस्कार। जी नमस्कार से प्रणाम है और स्वागत करता हूँ मोहन कीर्ति पटल पर। हमारा ये हिंदी साप्ताहिक कार्यक्रम चल रहा है, उसकी आज दूसरी शाम है और आपकी उपस्थिति भी हमारे पटल पर हुई है। मैं चाहूंगा कि इस शाम को सुंदर बनाने के लिए अपनी वाणी से कुछ शब्द हमको जरूर देंगे। तो डॉक्टर मदन सिंह जी का मैं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम आप सभी मित्रजनों को। एक्चुअली मैं अभी बाहर हूँ और बस मैं ऐसी मैंने कहा देखता हूँ कैसा प्रोग्राम। दिल्ली को जा रहा था, मैं उसका रेलवे स्टेशन छोड़ने आया हूँ। अरे चलिए कोई नहीं, आपने दिए और पटल पर अपनी बात रखी तो बहुत अच्छा लगा। और जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बिल्कुल जुड़ा हूँ आप लोगों से और हो सके तो कल को फिर आराम से बैठ के मैं फिर जुड़ूंगा आपसे तब। जी 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 जरूर जरूर, हम स्वागत करेंगे पटल पर आपका और आपके बेटे की यात्रा शुभ हो, ये भी कामना हम करते हैं। धन्यवाद, प्रणाम। तो चलिए बने रहिएगा जब तक पटल है। तो चलो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ और हमारे साथ जुड़े हैं कृपाल शीला जी। कृपाल जी स्वागत है पटल पर। कल हम आपको बुला नहीं पाए थे और आज मैं स्वागत करता हूँ पटल पर। मेरी आवाज आप तक आ रही है कृपाल जी? मेरे ख्याल से कृपाल सिंह शीला जी जुड़े तो हैं लेकिन आवाज शायद मेरी नहीं पहुंच रही है उन तक। चलो जैसे ही मेरी आवाज उन तक पहुंचेगी तो मैं जरूर उनको पटल पर आमंत्रित करूंगा।
तो चलिए लिए चलते हैं प्रकाश चंद जोशी सूल जी की ओर। सूल जी स्वागत है पटल पर। जी आइए। प्रणाम सादर प्रणाम। प्रणाम है और स्वागत है पटल पर। तो एक कविता मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ जी। ये थोड़ा सा विज्ञान के जो मैं शिक्षक हूँ तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना कि मैं इसका शीर्षक है गुरुत्वाकर्षण जी। तो थोड़ा सा ये व्यंग्यात्मक है और शीर्षक है गुरुत्वाकर्षण और है ये व्यंग्यात्मक कि कुछ लोग इतने हल्के होते हैं, कुछ लोग इतने हल्के होते हैं कि गर्म तवे में डाले गए भांग के गेड़े की तरह हर समय उछलते रहते हैं। ध्यान क्या हुआ कि कुछ लोग इतने हल्के होते हैं कि गर्म तवे में डाले गए भांग के गेड़े की तरह हर समय उछलते रहते हैं। उन्हें अपनी जमीन अच्छी नहीं लगती, उन्हें अपनी जमीन अच्छी नहीं लगती, यहाँ तक कि अपनी बिरादरी भी उनको चुभती है। उन्हें अपनी जमीन अच्छी नहीं लगती, यहाँ तक कि अपनी बिरादरी भी उनको चुभती है। वो एक बार क्या उछले या यूं कहें कि वो एक बार आकाश में क्या उड़े कि उन्हें जमीन रास ही नहीं आती। वो एक बार क्या उड़े कि उन्हें जमीन रास ही नहीं आती। वो हर समय उड़ने की ही उधेड़-बुन में रहते हैं। मगर गुरुत्वाकर्षण का तो अपना ही नियम होता है, वह यह कि हर वो चीज जो हवा से भारी होती है जमीन में ही गिरती है। हर वो चीज जो हवा से भारी होती है जमीन में ही गिरती है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है सूल जी, हर वो चीज जो भारी होती है वो जमीन में ही गिरती है। और ये गुरुत्वाकर्षण का ही कमाल है। कुछ लोग इतने हल्के होते हैं कि गर्म तवे में डाले, क्या लिखा अपने गैंडे कुछ गले गैंडे की गरम तवे में डाले गए भांग के गेड़े की तरह उछलते रहते हैं। एक बार आकाश में क्या उड़े कि जमीन उनको रास नहीं आती। ये यथार्थ है, हकीकत है, ऐसा होता है। और चलिए, आपने जो पंक्तियां दी उसके लिए आभार प्रकट करते हैं सूल जी। एक कविता तो आपकी हो गई, लेकिन दूसरे के लिए दूसरे दिन का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे गीतकार हमारे हमसे जुड़े हैं। बहुत बहुत आभार है सूल जी, बहुत धन्यवाद। लेकिन जाइएगा नहीं पटन छोड़कर, औरों की भी सुननी है कविताएं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करता हूँ तिलक राज जोशी जी से, प्रणाम करता हूँ उनकी उपस्थिति को। और चंपा दीदी भी साथ में जुड़ी रहती है, बहुत अच्छा लगता है। तो आप दोनों का स्नेह मिलता है। जन्नूदा कल छूटे वाले हैं तो उनको बुला लीजिएगा। कल छूटे में मैं आमंत्रित कर रहा था हमारे कृपाल शीला जी को, लेकिन मेरी आवाज शायद उन तक पहुंच ही नहीं रही है। कृपाल जी आप आ गए क्या पटल पर? शायद अभी उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, तो कोई बात नहीं, फिर बुलाएंगे। आप अपना इसमें आशीर्वाद दीजिए। तो मैं पटल को प्रणाम करते हुए अपनी एक कविता, श्लोक की कविता कुछ कहती है से के संग्रह से सुना रहा हूँ जी। शीर्षक है झूठी है यह सारी माया, झूठी है यह सारी माया। अपने और पराए जैसे हमने कैसे भ्रम है पाले, अपने और पराए जैसे हमने कैसे भ्रम है पाले। टूटन से अपनी पीड़ा के किसे दिखाएं उड़ के छाले, टूटन से अपनी पीड़ा के किसे दिखाएं उड़ के छाले। अपने ही मन में क्यों इसको जीवन भर यूं सर भरमाया, अपने ही मन में क्यों इस हमको जीवन भर यूं है
माया, झूठे है सारी माया, झूठे है सारी माया। कौन है, कौन भला अपना ऐसा है, कहाँ रहा है जब तक चलती है ये सांसें, चंचल मन फिर कहाँ रहा है जब तक चलती है ये सांसें। रूप रंग सामर्थ्य सा नहीं हमेशा तन ने पाया, झूठे हैं संबंध जगत के, झूठे हैं यह सारी माया, झूठे हैं संबंध जगत के, झूठे हैं यह सारी माया। समझ नहीं पाया है कोई जीवन का यह ताना बाना, समझ नहीं पाया है कोई जीवन का यह ताना बाना। सुख दुख राग देश से बुनकर रचा जगत किसने है जाना, सुख दुख राग देश से बुनकर रचा जगत किसने है जाना। तेरा मेरा क्यों कहते हैं, तेरा मेरा क्यों कहते हैं, अपनी रही नहीं है काया, झूठे हैं संबंध जगत के, झूठे हैं यह सारी माया, झूठे हैं संबंध जगत के, झूठी है यह सारी माया। तो ये कविता थी, झूठे हैं यह सारी माया। जी बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद। झूठे हैं संबंध जगत के, झूठी है ये माया, और अपने और पराये जैसे हमने कैसे भ्रम है पाले, टूटन से अपनी पीड़ा के किसे दिखाएं उड़ के छाले। कितनी गहराई है और कितना दर्द है कविता में, यथार्थ चित्रण भी आपने किया है और एक सीख देने का भी प्रयास इस कविता द्वारा किया। और सुनो की कविता क्या कुछ कहती है, तो मैं भी काफी कविताएं मैंने एक आध बार सुनाई भी थी आपकी इस किताब से, और जब भी मौका मिलता है तो कुछ न कुछ मैं सीखने का प्रयास करता हूँ आपकी किताबों से। तो बहुत आभार है तिलक दाजू, अपना इसने आशीर्वाद आपने हमको दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और आपकी उपस्थिति तो पटल पर चार है, और जो सुंदर सी समीक्षा आप करते हैं हर कार्यक्रम की, वाकई वो लाजवाब होती है। तो प्रणाम करते हैं, बने रहिएगा पटल पर। और गिरीश चंद बिष्ट भी आपसे जुड़ चुके हैं, आपको भी प्रणाम है आपकी उपस्थिति को भी। और चलिए लिए चलते हैं, मुझे दीदार हो रहे हैं कृपाल सिंह शीला जी के। शीला जी स्वागत करता हूँ पटल पर, और चाहूंगा कि आज ये हिंदी दिवस की दूसरी काम साप्ताहिक कार्यक्रम चल रहा है जी, तो कहाँ दिखाए, तो कुछ सुंदर सी पंक्तियां आमंत्रित करता हूँ कृपाल शीला जी को। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और पटल में जितने भी हमारे वरिष्ठ कविगण साहित्यकार लोग जुड़े हैं सभी को प्रणाम है। और एक चंद लाइनें जो है, जल जीवों का जीवनाधार, जल की उपयोगिता के संबंध में चंद लाइनें लिखी हैं। और जल हमारे लिए कितना जो है आवश्यक है ये आप सब जानते हैं, क्योंकि 2/3 पानी होने के बावजूद भी जो पीने का पानी है वो 1% है, और 2% पानी बर्फ के रूप में जमा हुआ है, और बाकी जो पानी है वो खारा है। तो जो पेयजल, जल का मतलब पेयजल से मैं कहना चाह रहा हूँ कि पेयजल जो है हमारे लिए कितना उपयोगी है, उसको हम व्यर्थ न बहने दें। तो उसी पर चंद लाइनें मैंने लिखी थी। जल जीवों का जीवनाधार, जल जीवों का जीवनाधार, जल के बिना जीवन की कल्पना बेकार, जल के बिना जीवन की कल्पना बेकार, जल बिना सोना है संसार, जल बिना सोना ये संसार, आओ हम सब मिलकर जल को बहने से बचाएं, आओ हम सब मिलकर जल को बहने से बचाएं,
वर्षा जल को करें संग्रहित, चाल खाल तालाब बनाएं। वर्षा जल को करें संग्रहित, चाल खाल तालाब बनाएं। जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। जल बिना संभव नहीं जीवन। जल से मानव पशु पक्षी, जल से हरे भरे हैं वन। जल से मानव पशु पक्षी, जल से हरे भरे हैं वन। आने वाले कल के लिए जल को हम सब मिल बचाएं। आने वाले कल के लिए जल को हम सब मिल बचाएं। पानी के स्रोतों के पास हरे भरे पेड़ लगाएं। नौले धारे हम बचाएं। हरे भरे पेड़ लगाकर नौले धारे हम बचाएं। जल की उपयोगिता को समझें। जल की उपयोगिता को समझें। आओ जल को हम बचाएं। जल की एक एक बूंद को व्यर्थ में न हम बहाएं। जल की एक एक बूंद को व्यर्थ में न हम बहाएं। व्यर्थ में न हम बहाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत आभार है। और जल संरक्षण पर सुंदर सी पंक्तियां आपने दी कि हम सबको मिलकर जो है जल संग्रहित करना चाहिए, जल बचाना चाहिए आने वाले भविष्य में। और कहते भी हैं कि कहीं तीसरा विश्व युद्ध जो है जल के लिए ना हो, ऐसी भी चिंता जो है व्यक्त की जाती है। तो इससे पहले कि ऐसी नौबतें आए, हम सबको जैसे कि हमारे कृपाल सिंह शीला जी ने बताया कि 1%, मात्र 1% जल जो है विश्व में पीने के योग्य है और 2% जो है बर्फ के रूप में है और बाकी सब जो है खारा जल है। तो ये चिंता 1% जल को बचाने की है। वाकई में आपने सुंदर सा संदेश दिया अपनी कविता के माध्यम से कि जल जीवों का जीना धार है, जल के बिना जीवन बेकार है, जल बिना सोना संसार है। आओ मिलकर सब जल बचाएं, चाल खाल का निर्माण करें ताकि जल जो है संग्रहित रहे और आने वाले भविष्य को जो है हम सुंदर बनाते हैं। जल का अकाल न हो, जल की कमी न हो, वृक्ष लगाएं। तो ये सारी चिंताएं आपने व्यक्त भी की और जल संग्रहित करने का एक संदेश भी दिया। बहुत आभार है कृपाल सिंह शीला जी, बहुत धन्यवाद देते हैं और बने रहिएगा पटेल पर। अभी देख रहा हूँ मैं एक और प्रकाश हमसे जुड़ चुके हैं, वो मेरे ख्याल से प्रकाश तिवारी जी होंगे। तो आज तीन प्रकाश हमसे जुड़े हुए हैं। चलिए आपका भी स्वागत करते हैं पटेल। और ललित जी हमसे जुड़ चुके हैं। ललित जी आपका भी आभार है, आपको भी धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। और लिए चलते हैं बलदेव जी की ओर। बलदेव जी स्वागत है आपका पटेल पर। बलदेव जी मेरी आवाज आ रही है? आवाज तो आ रही है आपकी। विशेष है नहीं तो एक छोटा सा भजन सुना देते हैं आपको। धन्यवाद समय देने के लिए। स्वागत है। और पटल में सभी साहित्यकारों का कोटि कोटि नमन करते हुए, पटल का समय अमूल्य है तो भजन सुन लीजिएगा जरा। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। यह बंदा तो तेरे सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। यह जायदाद दी है, यह औकात दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद की है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरी ही नहीं तू सबका है दाता, मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता। सभी को सभी कुछ देता दिलाता,
जो खाली था दामन वो तूने भरा है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तूने ही भरा है मेरा मूल जाना, तेरा ना भुलाना, मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना। तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरे ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। धन्यवाद। बहुत सुंदर भजन और मालिक की पूजा की है। मालिक का शुक्रिया पूरी करने बलदेव जी, मैं चाहूंगा आपका माइक ऑफ कर दीजिए क्योंकि साउंड आपके मुंह में जी। बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, सभी को सभी कुछ दिलाता तू देता। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। वाकई में मालिक की आराधना मेरे ख्याल से पटल पर उपस्थित सब लोग भी और भी, क्योंकि एक मालिक ही ऐसा है जिसके प्रति हमारे श्रद्धा भाव जागृत होते हैं और जिसकी हम आराधना करते हैं और सोचते हैं कि हमारे जीवन की का जो सपना है या जो हमारी कल्पना है वो पूरी हो, और वो पूरी कर सकता है सिर्फ मालिक। तो उसी को हम सब याद करते हैं और उनके चरणों तक हमारा भी प्रणाम पहुंचाने के लिए हम आभार प्रकट करते हैं बलदेव जी का। चलिए, बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और लिए चलते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे मनमौजी जी की ओर। मनमौजी जी की गर्मामयी उपस्थिति हमारे पटल पर है। मनमौजी जी, स्वागत करते हैं आपका पटल पर, और बहुत सुंदर आप संचालन भी करते हैं। और आप प्रणाम सर, सभी को पटल में जितने भी उपस्थित है सभी को प्रणाम। और आज एक से एक विद्वान लोग पटल पर जुड़े हुए हैं। मैं चाहता था कि आपको सुनता रहूं, लेकिन आपने समय दिया तो कुछ पंक्तियां जरूर प्रस्तुत करेंगे। वक्त नहीं थमता, कुछ लोग संभल कर रुक जाते हैं। वक्त नहीं थमता, कुछ लोग संभल कर रुक जाते हैं। अतीत के चलचित्र यादों में रह जाते हैं। कुछ लोग वक्त की छुअन से बस यूं ही उभर आते हैं। चलते चलते राहों में भी ख्वाबों में खो जाते हैं। चलते चलते राहों में भी ख्वाबों में खो जाते हैं। मेरी जो कविता का शीर्षक है, डर लगता है मुझे। छोटे बच्चों से जब हम स्कूल में बात करते हैं तो ये बच्चे की जो मन में जो प्रश्न है वो कुछ मैंने कविता के रूप में रखे हैं। डर लगता है मुझे, डर लगता है मुझे बहाना बनाने में, डर लगता है मुझे बहाना बनाने में, कि डर लगता है मुझे सच को दबाने में, कि डर लगता है मुझे सच को दबाने में, कि आहा कि डर ही तो लगता है मुझे, कि आहा कि डर ही तो लगता है मुझे। डर लगता है मुझे अधिक धूप और अधिक वर्षा में, डर लगता है मुझे अधिक धूप और अधिक वर्षा में, डर लगता है मुझे बिजली के गड़गड़ाने से, कि डर लगता है मुझे बिजली की गड़गड़ाने से, और डर लगता है मुझे ऊंचे ऊंचे पर्वत और पहाड़ों से, कि डर लगता है मुझे देखकर ऊंचे ऊंचे पर्वत और पहाड़ों से, कि आहा डर ही तो लगता है मुझे। डर लगता है मुझे भूतों की कहानी से, डर लगता है मुझे नाना और नानी से, कि डर लगता है मुझे भूतों की कहानी से, डर लगता है मुझे नाना और नानी से, डर लगता है मुझे
बहते पानी से, कि डर लगता है मुझे बहते पानी से, और डर लगता है मुझे अनजानी से, कि आहा कि डर ही तो लगता है मुझे, कि आहा डर ही तो लगता है मुझे, डर लगता है मुझे खेल में हारने से, डर लगता है मुझे खेल में हारने से, कि डर लगता है मुझे जीव को मारने से, और डर लगता है मुझे खुले गीजर के पानी से नहाने से, और डर लगता है मुझे अकेले स्कूल जाने से, कि आहा डर ही तो लगता है मुझे। और इसका अंतिम छंद है कि डर लगता है मुझे परीक्षा से, डर लगता है मुझे परीक्षा से, और डर लगता है मुझे प्रश्नों के उत्तरों से, डर लगता है मुझे परीक्षा से, और डर लगता है मुझे प्रश्नों के उत्तर देने से, कि डर लगता है मुझे अपनी बात बड़ों से कहने से, और डर लगता है मुझे अकेले रहने से, कि आहा डर ही तो लगता है मुझे, यहाँ डर ही तो लगता है मुझे। तो धन्यवाद सर। क्या बात है, वाकई में जो हम बचपन की यादें आती है ना, बचपन में डर लगता है मुझे भूतों की कहानी से, यानी कि हमारे आऊ एजल वो दादा दादी या नाना नानी जो भी हैं डराते थे कि ऐसा काम मत कर, हाउ आ जाएगा। तो एक भाई का जैसा वो था, तो उसी को जो है आपने उसका चित्रण किया अपनी कविता द्वारा। वक्त नहीं थमता, कुछ लोग संभल कर रुक जाते हैं, डर लगता है मुझे, ये इस शीर्षक से आपने डर लगता है मुझे बहाने बनाने में, डर लगता है मुझे सच को दबाने में। इसमें तो डर लगना ही चाहिए, क्योंकि सच न दबे और बहाने न बने। और ये तो सुंदर सी पंक्तियां देने के लिए चलिए आपका आभार प्रकट करते हैं। मनमोजी जी बने रहिएगा पटल पर। और आज बहुत सारे कीर्तिकार मैं देख रहा हूँ, उनकी उपस्थिति और हो चुकी है हमारे पटल पर। हमारे पटल पर हमारी गुड़िया माया जी भी जुड़ चुकी है। माया, स्वागत है आपका भी पटल पर। और गजेंद्र जी की भी मैं गर्मा में उपस्थिति देख रहा हूँ। गजेंद्र जी, आपका भी हम स्वागत करते हैं पटल पर, आपकी उपस्थिति के लिए। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज बुलाते हैं हम पहले मोहनदा को। हम मोहनदा फिर अंत में कुछ कह नहीं पाते हैं, ऐसा लगता है कि उनकी बातें अधूरी रह जाती हैं। तो मोहनदा, मैं स्वागत करता हूँ आपका पटल पर। और ये दूसरा भाग है आज हिंदी कविता गीतों का। तो मैं चाहूंगा कि अपनी मधुर वाणी से कुछ सुंदर सा इस पटल पर देने की कृपा करें मोहनदा। बहुत आभार, सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। समय ज़्यादा न लगे तो 2 मिनट एक हिंदी के बारे में रचना की कुछ पंक्तियाँ हैं। सदा भावों को शब्दों में सहज उतार देती है, सदा भावों को शब्दों में सहज उतार देती है। ये मेरे देश की भाषा दिलों को प्यार देती है, ये मेरे देश की भाषा दिलों को प्यार देती है। मेरी चाहत में हरदम हमेशा साथ रहती है, मेरी चाहत में हरदम हमेशा साथ रहती है। मुझे खुशियाँ हजारों और सहज आधार देती है, मुझे खुशियाँ हजारों और सहज आधार देती है। सदा भावों को शब्दों में सहज उतार देती है। मेरी माँ ने है सिखलाई और पिता की दी अमानत है, ये हिंदी है हमें सुख चैन का आगार देती है, ये हिंदी है हमें सुख चैन का आगार देती है। सदा भावों को शब्दों में सहज उतार देती है। जिसने खोजा सदा श्रम कर उसने पाया हमेशा ही,
सुयश साधन सुलभ आसन उदर आहार देती है। सुलभ साधन सुयश साधन सुलभ आसन उदर आहार देती है। सदा भावों को शब्दों में सहज उतार देती है। देखना एक दिन जगती में होगी हिंदी चर्चित। देखना एक दिन जगती में होगी हिंदी चर्चित। कल्पना को नित्य नूतन मन में आकार देती है। कल्पना को नित्य नूतन मन में आकार देती है। ये हिंदी है हमें सुख चैन का आगार देती है। लिखने वालों को सुख देती, पढ़ने वालों को मुद मंगल। लिखने वालों को सुख देती, पढ़ने वालों को मुद मंगल। सुनो तो बोलिए हिंदी हर्ष अपार देती है। सुनो तो बोलिए हिंदी हर्ष अपार देती है। ये हिंदी है हमें सुख चैन का आगार देती है। वतन उत्थान हित साधन जतन करने अभी भी हैं। वतन उत्थान हित साधन जतन करने अभी भी हैं। करें निज भाषा को उन्नत सभी फलचार देती है। करें भाषा को उन्नत सभी फलचार देती है। सदा भावों को शब्दों में सहज उतार देती है। प्रेम और शांति से बढ़कर नहीं साधन उत्तम मोहन। प्रेम और शांति से बढ़कर नहीं साधन उत्तम मोहन। वाणी हो मधुर मुख पर सदा कर पार देती है। वाणी हो मधुर मुख पर सदा कर पार देती है। ये हिंदी है हमें सुख चैन का आगार देती है। सदा भावों को शब्दों में सहज उतार देती है। ये मेरे देश की भाषा दिलों को प्यार देती है। बहुत धन्यवाद। आवाज जनता सबको प्रणाम। क्या बात है मुन्ना, और आपने इतनी सुंदर पंक्तियां दे दी हमको। सदा भावों को शब्दों में सहज उतार देती है। ये मेरे देश की भाषा दिलों को प्यार देती है। मेरी चाहत में है हरदम हमेशा साथ रहती है। मुझे खुशियाँ हजारों और सहज आधार देती है। ये हिंदी है हमें सुख चैन का आगार देती है। सदा भावों को शब्दों में सहज उतार देती है। मतलब हमारे इस हिंदी के कार्यक्रम को सार्थक कर दिया। तो सुंदर सी पंक्तियां देने के लिए मोहनदा बहुत आभार है, क्योंकि हमारी ध्यान में तो रहता है कि मोहनदा को बीच में जरूर बुलाना चाहिए, लेकिन वो फिर अंत में ही चले जाते हैं। तो उस समय नहीं मिलता है, काफी कुछ रह जाता। चलिए, पंक्तियां बहुत सुंदर दी और बहुत आभार है। अब हमारे बीच में काफी लोग जुड़े हैं अभी, लेकिन जो रह जाएंगे वो कल फिर आएंगे पटल पर। आज हमने कोशिश की कि जो लोग पटल पर कल नहीं कुछ सुना पाए थे तो उनको बुलाने का प्रयास किया, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग रह गए हैं। तो कोई बात नहीं, कल उनका नंबर और जो और मूर्तियां जुड़ी हैं उनका जरूर नंबर आएगा। तो लिए चलते हैं। एक नन्ही सी गुड़िया हमारी है, तो बहुत मधुर उसकी वाणी है, बहुत सुंदर दिखती है। चलो माया, मेरी आवाज अगर तुम तक पहुंच रही है तो स्वागत करता हूँ पटल पे। माया गोस्वामी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो स्वागत है पटल पर। शायद माया जुड़ी तो है, लेकिन मेरी आवाज शायद उन तक नहीं जा रही है। तो चलिए,
अब समय तो वैसे बहुत कम रह गया है, लेकिन चलते चलते हम आमंत्रित कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। अब जुड़े तो कई लोग हैं, अब किसको बुलाऊं मेरी समझ में नहीं आता है। कभी कभी अगर अपना हाथ खड़ा कर दोगे तो उन्हीं को बुलाऊंगा। क्या बात है, मुझे लग रहा है कि कुछ विशेष आपके पास है, इसलिए मैं आमंत्रित करता हूँ गिरीश चंद बिष्ट हसमुख जी को। हसमुख जी, स्वागत है पटल पर। बहुत बहुत धन्यवाद जनता। मन कर रहा था सुनाऊं, मैंने इसलिए हाथ खड़ा कर दिया। अभी मोहन जी की कविता सुनी, बहुत आनंद आया हिंदी में। एक कवि की कल्पना, कवि के बारे में सुनाता हूँ। बुहार पुस्तक में मैंने इसको स्थान दिया था। कब प्रकट भई कवि की मनसा, कब प्रकट भई कवि की मनसा, कब कवन समुंदर में डूबते हैं, कभी वृक्ष की ओर भी लोकते हैं, या नभो धरा को टटोलते हैं। कब प्रकट भई कवि की मनसा, कब कवन समुंदर में डूबते हैं। झूमे कभी मस्तिष्क बागों में, झूमे कभी मस्तिष्क बागों में, कभी नैनन झील तड़ागों में, सत सागर में सतरंगों में, कभी झूमे वो तेरे तरंगों में। कभी सुमन में नव पल्लव में, कभी शोकन में, कभी उत्सव में, कभी जीवन मृत्यु के आंगन में, चली जाए कभी शमशान में। कब प्रकट भई कवि की मनसा, कब कवन समुंदर में डूबते हैं। कभी शब्दों के रत्न संजोए हुए, एक ढेर की राख के खाकन में, पिया आवन की कविता रची है, घर बैठी के कवि इस सावन में, घर बैठी के कवि इस सावन में। मन की नहीं जानत कोई कवि की, निज वाणी से ना कछु बोलते है। नैन व मस्तक चौकस चट चट व्यक्ति के भाव टटोलते हैं, चट भक्ति के भाव टटोलते हैं। कभी देश के दुष्ट अधिकार इनको, निष्ठुर इन कर्मचार इनको, बिगड़े बदनाम पुलिसियन को, कभी देश के भ्रष्ट पॉलिटिशियन को। कहे मानव से कभी सुन ले जरा, क्यों घूमत घन की घटारन में, मोक्ष विटप को ढूंढ जरा, मोक्ष विटप को ढूंढ जरा। जाता पर चढ़ी प्रभु आंगन में, जाता पर चढ़ी प्रभु आंगन में। क्यों तड़पत ठिठुरत भीगत है, गर्मी सर्दी चौमासन में। मन वो तन तेरा तल्लीन है क्यों, हरि के इन तीन तमासन में, हरि के इन तीन तमासन में। कहो कैसी कही कवि की कविता, कवि की ही कही यह कहावत है। कहो कैसी कही कवि की कविता, कवि की ही कही ये कहावत है। डारन की पात निहार जरा, डारन की पात निहार जरा, एक आवत है एक जावत है, एक आवत है एक जावत है, एक आवत है एक जावत है। बहुत बहुत धन्यवाद। डारन की बात निहार जरा, एक आवत है एक जावत है। और वाकई में कवि की कल्पना जो है, कभी समुद्र के गहरे पानी में डुबकी लगाकर वहां से हीरे मोती चुन के लाती है, और कभी आसमान में उड़कर सितारे तोड़ कर लाती है। और इस कवि की कल्पना को आपने अपनी कविता की पंक्तियों में उजागर कर हम तक पहुंचाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं गिरीश दा। वाकई में मैं एक उसमें लिखा था कुमाऊनी में थोड़ा सा, कभे हंसी हूँ खिलखिला, कभे चू आगी बैठे पानी, कवि गणों की सुन लियो जंदा के मुगबे कहानी, कवि गणों की सुन लियो जंदा के मुगबे कहानी। जानी पूजनो रवि वहाँ पूजनी कवि, बंद करी मुट्ठी बैठे खुलिया हथेली तक, बंद करी मुट्ठी बैठे खुलिया हथेली तक, फाग की गिटारी बैठे चाचरी छबेली तक, सौकर की थाली बैठे गरीब भदेली तक,
सौकर की थाली बटे गरीब भदेली तक, दानी राजा भोज बटे पूजे गंगू तेली तक, दानी राजा भोज बटे पूजे गंगू तेली तक। घट घट की ते बात जाने, घट घट की ते बात जाने, कोई नहीं पूजो जावा ते पूजे। जय हो कविवर तेरी जय कविवर, जय हो कविवर तेरी जय कविवर। गाड़ की सुसाट बैठे गंगजू का पानी तक, बुढ़बाड़ी की कुड़ बैठे जवानी की कहानी तक, गुदड़ी किनारी बैठे महलों की रानी तक, गुदड़ी किनारी बैठे महलों की रानी तक, किरमोड़ी हिसालू बैठे काफल की दानी तक। घट घट की ते बात जाने, कोई नहीं पूजो जावा ते पूजे। जय हो कविवर तेरी जय कविवर, जय हो कविवर तेरी जय कविवर। मुल मुल हंसी बैठे ठुली ठुली डाड़ तक, सीध सैन श्यार बैठे ऊंचू चा पहाड़ तक, सीध सैन श्यार बैठे ऊंचू चा पहाड़ तक, महलों के ठाट बैठे झोपड़ी का झाड़ तक, निगोड़ी परानी बैठे मुर्दा की खाड़ तक। घट घट की ते बात जाने, कोई नहीं पूजो जावा ते पूजे। जय हो कविवर तेरी जय कविवर, जय हो कविवर तेरी जय कविवर, जय हो कविवर तेरी जय कविवर, जय हो कविवर तेरी जय कविवर। सभी कवि लोगों की जय हो। और अब सबकी जय जयकार करते हुए मैं क्षमा मांगता हूँ आप सबसे, जिनको नहीं बुला पाया कोई बात नहीं। कल फिर इस पटेल पर हमारा तीसरी संध्या हमारी चलेगी, तो हम तीसरी संध्या में फिर जनुदा गजेंद्र जी का हाथ खड़ा हो रहा था, गजेंद्र जी शायद कुछ बोलना चाह रहे थे। जी जी, चलिए आपकी इजाजत है तो, क्योंकि मैं तो सीमा रेखा पार कर चुका हूँ, लेकिन आपकी इजाजत है तो मैं गजेंद्र जी को जरूर बुलाऊंगा चंद पंक्तियों के लिए, और उसके बाद तिलक राज जोशी जी की ओर लिए चलूंगा। तो गजेंद्र जी का आप कुछ कहना चाहते हैं तो मैं पटल पर स्वागत करता हूँ आपका। जी स्वागत के सभी महान पटल के सभी महान कवियों को मेरा आभार प्रकट, नतमस्तक प्रणाम करता हूँ। और मैं आज ये जौनचार में ही कुछ गीत ऐसे गाए जाते हैं जो क्या कहें आपके छोड़े इसमें गाए जाते हैं, ब्रह्मानंद में गाए जाते हैं, तो उनकी दो लाइनें सुनाना चाहूंगा। जी स्वागत है, इजाजत है। स्वागत है सर। माँ पार्वती का प्यारा, शंकर का लाल दुलारा, मूषे की सवारी करो तेरा लाडला प्यारा, मूषे की सवारी करो तेरा लाडला प्यारा। माँ पार्वती स्नान करे, शंकर जी आवाज लगाए, गणपति ठहरो के है कर दे तेरा रुक जाए। क्रोधित होकर शंकर ने शीश अलग कर डाला, माँ पार्वती रो कर बोली ये कैसा अनर्थ कर डाला। अभी दिलाओ मेरे सूत को सबसे पहले कर दो, जो भी पहले प्राणी मिले उसका सिर ला कर दो। धन्यवाद। बहुत आभार है गजन जी, सुंदर सा भजन आपने हम तक पहुंचाया माँ पार्वती का प्यारा। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। और चलते चलते आपने प्रभु के दर्शन हमें भी करा दिए अपने भजन के द्वारा। तो चलिए, कार्यक्रम का समय अब हो चुका है। अब जिन लोगों को नहीं बुला पाए आज कोई बात नहीं, कल फिर बुलाएंगे। माया हमारे साथ जुड़ी है। माया, कल हम आपको पटल पर बुलाएंगे, जरूर जुड़ेंगे हमारे साथ आप। रजनी बालाजी हमारे साथ जुड़ी हैं। रजनी जी, तो कल पटल पर आपका भी हम स्वागत करेंगे। और आज जिन लोगों को नहीं बुला पाए उन लोगों का कल हम पटल पर स्वागत करेंगे।
सबसे पहले उनको अवसर दिया जाएगा और उसके बाद फिर चलिए चलते चलते हम पहले तिलकदा की बात सुन लेते हैं, तिलकदा का इसमें आशीर्वाद ले लेते हैं। आज का कार्यक्रम कैसा लगा, और ये जो हमारा हिंदी कविता गीतों का जो कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि ये एक श्रृंखला है हमारी, जौनसारी हो, कुमाऊनी हो, गढ़वाली हो, हिंदी हो, और या फिर भजन और गीतों का कार्यक्रम हो, तो ये चीजें हमारे पटल पर चलती हैं। तो हम तिलकदा का आशीर्वाद लेते हैं। तिलकदा, स्वागत है पटल पर। मोहन कृति पटल पर समस्त विद्वत समाज को हम दोनों का सादर प्रणाम। आज भी हिंदी भाषा का कार्यक्रम उत्कृष्ट रहा और कई रचनाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी जो मनमोहक रही। हमारे जनार्दन उप्रेती चंद्रिका का संचालन के साथ साथ बीच बीच में उनका कविता पाठ भी होता रहता है। आह्वान के लिए भी वो लोगों को आह्वान के लिए भी बड़े सुंदर कविता सुंदर समा बांधते हैं। तो BS कालाकोटी जी को मतलब बुलाया और कालाकोटी जी ने ये सावन लाए त्रासदी पुनः पुनः इस पर कहा। वास्तव में यह सावन का महीना तो ऐसा महीना है, अगर वो सावन हो तो हमारा वर्ष भर का खाना पीना ही पैदा न हो, धरती को हरियाली और धरती को सुकून देने वाला सावन ही होता है। पानी बहुत आवश्यक है धरती के लिए, लेकिन इस सावन में ही बड़ी विपदाएं भी होती है। जितने भी हमारे त्रासदी हुए हैं इस 4-5 साल में के भीतर, वह सावन के महीने में ही हुए हैं। तो उससे भयभीत होना स्वाभाविक है। हम लोग जब हमारे बच्चे इधर उधर जाते हैं तो बड़े भयभीत रहते हैं कि रोड सही मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी अब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरी एक बेटी को यहाँ वहाँ जाने में, जब वो गई अपने वहाँ जा रही थी यार तुम कितना भी वो उधर जा रही थी काशीपुर, तो उसको रात में रुकना पड़ेगा। नदी आ गई तो रात में रुकना पड़ेगा, कई गाड़ियां इधर उधर रह गई तो उनको रात भर वो लोग वैसे ही रहे, बिना पानी तक पीने को नहीं था उनके पास। दूसरे दिन आए तो ये सारी त्रासदी सावन की ही देन है। तो इसलिए BS कालाकोटी जी की बात से हम सहमत हैं कि इसमें वास्तव में हृदय थर-थर कांपने लगता है। और गोपाल कृष्ण जी ने एक सुंदर कविता सुनाई, बहुत सुंदर कविता कि केले जानी दुनी बैठी, केले जाने मतलब था कि दुनिया में सभी ने चले जाना है, किसने न तुमने यहाँ रहना है न मैंने यहाँ रहना है, दुनिया में आकर सभी ने एक दिन सबको चले जाना है छोड़कर सारा चल। तो व्यर्थ में हम तू मैं करते रहते हैं। भला इसी में है कि हम अपने इस महत्वपूर्ण जीवन को किसी की भलाई में लगाएं ताकि लोग हमारे जाने के बाद भी हमें याद करें। और प्रकाश तिवारी जी ने सुंदर मातृ छंद में सावन के विषय में कहा और आकर्षक चित्र डालकर झूला झूलते हैं, मोर नृत्य करते हैं, कोयल आवाज में नृत्य करती है। शिव शंकर का सर्वत्र आराधना चलता है और सारा संसार आह्लादित रहता है। इस तरह के भाव उन्होंने व्यक्त किए। डॉक्टर मदन सिंह जी नहीं आ पाए क्योंकि वे कहीं अपने बेटे को पहुंचाने गए थे, लेकिन उन्होंने बहुत शुभकामनाएं दी और बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की इससे जुड़ने के लिए। यह भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और प्रकाशन जोशी शूल जी ने व्यंग कविता कहा, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ लोग इतने हल्के होते हैं कि उन्हें अपनी बिरादरी भी अच्छी नहीं लगती है। उनका आशय था कि जो लोग थोड़ा भी
ऊंचे स्तर पर पहुंच जाते हैं तो वो फिर नीचे जमीन में नहीं देखते, अपनी जड़ों को भूल जाते हैं। ये बहुत गलत है। ऐसा वास्तव में देखा जाता है। कुछ लोगों में गरिमा नहीं रहती है तो वो हल्के हो जाते हैं और वो इस तरह का व्यवहार करते हैं। फिर उसके बाद मेरी ही बारी आई थी। मैंने झूठी है यह सारी माया इस पर एक कविता सुनाई और कृपाल जी शीला जी ने जल के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बहुत सुंदर आह्वान किया कि आइए हम जल का संरक्षण करें और जब जल है तब जीवन है। जल के प्रत्येक बूंद को हमें बचाने चाहिए का प्रयास करना चाहिए। व्यर्थ में पानी को बहने नहीं देना चाहिए। तो ये बहुत ऊंची बात कृपाल जी ने कही। उसके बाद बलदेव जी ने सबका ही दाता वह अनंत सत्ता है, उस अनंत सत्ता के विषय में कहा जो जिसकी कृपा से हम जिंदा हैं और जिसकी कृपा से ही यह जीवन चल रहा है प्रत्येक व्यक्ति का। वह किसी एक का नहीं बल्कि सारे जीव का, सारे समस्त प्राणी मात्र का वह पालक है और वही संहारक भी है। सभी उसके अधीन है। वह सर्वशक्तिमान होने से कुछ भी कर सकता है। ये बड़ी आध्यात्मिक बात उन्होंने बताई। उसके बाद सुरेश मनमोहन जी ने डर लगता है कहा, तो उनकी डर लगता है कविता में बच्चे की बात थी। झूठ बोलने में भी डरता है और बहाना भूतों की कहानी से डर लगता है। यहाँ तक कि उसे भाई जिस तरह से वह सारे भाई के लिए था, यह बारे में कहा। उनके भाव जो थे उसको मैं एक छंद में बतला रहा हूं कि क्या भाव। बिहारी की बिहार वाटिका में चाहे सूर्य की कुटी में अड़ आसन जमाइए, केशव की कुंज में किलोल केली कीजिए या तुलसी के मानस में डुबकी लगाइए। हिंदी भाषा भाषियों मिलेगा मन माना सुख, हिंद के हिंडोले में जरा तो बैठ जाइए। पूरी उनकी जो गजल थी उसका सार इन्हीं पंक्तियों में समा जाता है। तो गिरीश चंद्र हंसमुख ने कैसी कवि की कविता, कैसी कही कवि की कविता कहा, ये कुछ मुझे पता नहीं, इसका छंद मैं पकड़ तो नहीं पाया। मुझे लगा कि शायद ये घनाक्षरी छंद में उन्होंने कहा। तो बड़ी सुंदर कविता थी, बड़ा भावपूर्ण था। और जन्नता ने कवि जनों की सुनलियों में जहाँ रवि न पहुंचे वहां कवि पहुंचे, इस भाव को लेते हुए यह बतलाया था कि कवि वास्तव में हरेक के हृदय की भावना को समझ जाता है। वह हर सौंदर्य को समझ जाता है, हर पीड़ा को समझता है, हर प्रसन्नता को समझता है, क्योंकि कवि का जीवन ही वास्तव में इन मनोभावनाओं के पर जीना है। वो हर मनोभावनाओं में जीता है। संसार के जितने भी मनोभाव हैं उन पर वह अपनी बात रखता है। तो बहुत सुंदर बात कही कवि के विषय में, बहुत बड़ी बात कही नंदा ने पहाड़ी में। बड़ा अच्छा लगा, बड़ा आनंद आया। और लास्ट में गजेंद्र जी ने एक भजन सुनाया जिसमें माँ पार्वती का प्यारा तू बड़ा लाड़ा ला करके गणेश जी के विषय में बतलाया और उसके बाद शिव जी और अन्य उनके परिवार के विषय में भी कुछ जिक्र किया। बहुत अंदा लगा, बहुत आनंद आया, बहुत सुंदर लगा। तो सभी जिन्होंने ये प्रस्तुतियां दी उन सब का आभार, उन सबको प्रणाम। और साथ ही साथ उनसे जो व्यक्ति इसमें हमसे जुड़े रहे इस आयोजन में, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। जन्नुदा बार बार उनके कहते रहते हैं कि अगर वो लोग ना होते तो धन्यवाद, प्रणाम सभी को। धन्यवाद आदरणीय, बहुत सुंदर समीक्षा के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं। और समस्त जुड़े हुए लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जनुदा जी का सुंदर संचालन के लिए आभार और डॉक्टर वी एस कालाकोटी जी, आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी,
आदरणीय सुरेश मनमोजी जी, आदरणीय गजेंद्र जी, डॉक्टर तिलकराज जोशी जी और दीदी चंपा जोशी जी, और इस पटल पर जुड़े आदरणीय हसमुख जी और आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी और प्रकाश चंद जोशी शूल जी, आदरणीय बलदेव टमटा सर हो गए, रजनी बाला दीदी होगी और माया गोस्वामी जी भी इस पटल पर जुड़ी थी, डॉक्टर मदन रावत जी जुड़े थे और सभी जुड़े हुए लोगों का मैं बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हुए अब क्योंकि समय कम है तो मैं संक्षिप्त में एक चुटकुले के लिए आमंत्रित करता हूँ आदरणीय हसमुख जी को अपना आशीर्वाद देने के लिए। स्वागत सर। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी, बहुत आनंद आ रहा है। एक हमारे लीलाधर जी थे, तिलकदास जी ध्यान से सुनना, उनको घोड़े पे चढ़ने की, घोड़ी सवारी का बड़ा शौकीन था, तो घोड़े को खूब सेवा करते थे। एक दिन उनका घोड़ा बीमार हो गया, तो घोड़े बीमार डॉक्टर के पास लेके डॉक्टर ने उनको 6 गोलियां दी और एक पाइप दिया, मोटा सा पाइप, बांस का पाइप, इसके गले में डाल के 6 गोलियां डाल के फूंक मार देना, एक फूंक मारनी है, पाइप गले में डालना और 6 गोलियां उसमें डालना, फिर फूंक मार देना। तो जाके लीलाधर ने वही काम किया जो डॉक्टर ने बताया। उसके बाद लीलाधर की हालत इतनी खराब हो गई और डॉक्टर के क्लिनिक में गया, साहब मेरी तो हालत बड़ी खराब हो गई है। उनका क्या हुआ, तेरे घोड़े का क्या हाल है? तो घोड़े को मारो गोली, मेरी हालत खराब हो गई। कहता क्यों, क्या हो गया? कहता जी मैंने वो पाइप उसके गले में लगाया और 6 गोलियां डाली, जब मैं जैसे ही फूंक मार रहा था वो मेरे घोड़े ने पहले फूंक मार दी और मेरी हालत खराब हो गई, मेरा पेट खराब हो गया। घोड़े ने पहले फूंक मार दी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है गिरीश हसमुख जी। आपकी उपस्थिति बिल्कुल हंसी के गुब्बारे छोड़ देती है और जाते जाते बिल्कुल हंसते हुए हमें विदा करती है, ताकि रात जो है सुहानी कटे। सुंदर सुंदर सपने देखें लोग और उन सपनों में कुछ न कुछ ढूंढें, कुछ न कुछ खोजें और उन शब्दों को लाकर कविताएं बनाएं, गीत बनाएं, कहानी बनाएं और पटल पर लाएं। यही आराधना, यही प्रार्थना हमारी भी आप सबसे है। और बहुत अच्छा लगा आज सारा कार्यक्रम, हालांकि समय थोड़ा सा आगे जरूर निकल गया, लेकिन आप सबकी रचनाएं बहुत सुंदर रही और सुंदर सी समीक्षा हमारे तिलकदास जी ने की। और जिन कीर्तिकारों ने आज पटल पर अपनी बातें रखी, अपनी मधुर वाणी हम सबको दी, उनका आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद उन्हें भी देते हैं जो लोगों की गर्मामयी उपस्थिति हमारे पटल पर रही। लेकिन हम क्षमा भी उनसे चाहते हैं कि हम उनको बुलाने में सक्षम नहीं हो पाए समय अभाव के कारण। कल जरूर इस पटल पर फिर से उनको आमंत्रित हम करेंगे। तो आज बस इतना ही, आज की मुलाकात इतनी। कल फिर मिलते हैं इसी पटल पर एक नए जोश, एक नई उमंग के साथ। एक बात, आजकल हमारे मोहन जी लीडर हो गए, लीडर। अब ये टाइम दे दे कि और चलाओ, कोई बात नहीं, पता नहीं क्या बात है, लीडर हो गए। चलिए, कोशिशें तो होता कि सबको बुलाया जाए, लेकिन क्या करें, सबको बुला पाना भी संभव नहीं हो पाता। 7-8 ज्यादा से ज्यादा 7-8 लोगों को ही एक नहीं, होम मिनिस्टर का डर इनको खत्म हो गया, होम मिनिस्टर का डर खत्म हो गया। चलिए, वो तो एक थोड़ा सा वो भी होगा जरूर, वो भी कारण रहा होगा, लेकिन मोहनदा बैठे हैं पटल पर, तो हम पटल को तो संचालित देर तक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आदरणीय हसमुख जी की बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। एक्चुअली मुझे इंतजार ये रहता है कि कब पटल खत्म हो। 8 बजे का समय और ये चले गया है, 8:17 हो गया है। नहीं, उसके बाद मुझे फिर ये लोड करना होता है, फिर थंबनेल बनाना होता है, फिर यूट्यूब पर लोड करने तक फिर थोड़ा टाइम लग जाता है और फिर उसके बाद और भी थोड़ा सा काम होते हैं। तो इसलिए मेरा निवेदन संचालक महोदय से होगा, अगर ठीक 8 बजे आप इसको समापन की ओर ले जाते हैं समीक्षा के साथ तो बढ़िया कृपा हो जाएगी। तो ये जी, वो कोशिश मोहनदा मैं कर ही रहा था, वो कोशिश, लेकिन अब आप मोहन जी आपने जो सफाई दी हम उसका स्वागत करते हैं। चलिए, आभार है और कोशिश मेरी रहती है कि मैं जो है 8:50 या 55 पर 7:55 तक कार्यक्रम को समेट लूं। ये कोशिशें तो रहती हैं, लेकिन कुछ ऐसी इमरजेंसी आ पड़ती है कि कभी आपने कह दिया, कभी दूसरे ने कह दिया, तो बुलाना पड़ता है पटल पर। कोई बात नहीं, जिनके पास आज सुनाने लायक होता है तो वही लोग हाथ खड़ा करते हैं। इसलिए आप सबका आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं मोहनदा को विशेष रूप से। और चलिए, आज कहते हैं शुभरात्रि, कल मिलने की उम्मीद के साथ। शुभरात्रि, 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 नमस्कार, प्रणाम।